Hello बच्चों, let's read the question and question says in the following question the statement of assertion is followed by statement of reason. First option दे रखा है both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion then mark 1. If both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion then mark 2. If assertion is true statement but reason is false then mark 3. If both assertion and reason are false then mark 4. assertion कह रहा है aniline does not undergoes Fiedel-Crafts reaction, जबकि रीजन कह रहा है an ester group of aniline is deactivating group for all reaction. ओके सो चलिए चेक करते हैं. वी हैव टू स्टार्ट विथ की कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट. देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे में यहाँ पे दे रखा है कि पहला ही दे रखा है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. ओके तो आइए चेक करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब कि एक बेंजीन रिंग हो गई. ओके ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में किसी भी तरीके से एक एल्काइल ग्रुप को एंटर कराना. ओके ये काम करता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसे कहते हैं. ओके सो इसमें इंटर कैसे कराते हैं, हम आर सेल से इसका रिएक्शन कराते हैं या आर एक्स के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं और ले लेते हैं किसको कैटलिस्ट के तौर पे एनहाइड्रस AlCl3 को. ओके तो अब बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले यहाँ से मान लीजिए आर सेल हमने लिया है या आर एक्स ही ले लिया तो आर प्लस और एक्स माइनस निकल जाता है. ओके और एक्स माइनस जा करके एनहाइड्रस AlCl3 के पास पहुंच जाता है और AlCl4 बना लेता है, यानी AlCl3 और एक्स बना लीजिए Cl 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 और Cl. ओके अब यहाँ पर है प्लस. अब देखिए ये हो गया प्लस, यहाँ पर जो ये कार्बन है ये इसे अपनी तरफ बुलाएगा, अटैच कराएगा. ओके और यहाँ पर बनता है कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ, ये हो गया R और यहाँ पर है H और इस पर आ गया प्लस. ओके प्लस आ गया. सो अब बेसिकली क्या होता है कि ये AlCl4 जो है ये इस H को ग्रैब कर लेता है और ग्रैब करने के बाद कन्वर्ट कर देता है इसमें, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप ऐसे बना देता है. सो इसी रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. ओके या फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम केस देखें एनिलीन का. ओके तो एनिलीन के केस में क्या हो रहा है, एनिलीन के केस में बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग के ऊपर होता है NH2 ग्रुप. NH2 ग्रुप के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ओके अच्छा अगर यहाँ पर जब भी AlCl3 आकर के अटैक करता है, AlCl3 आकर के अटैक करता है तो क्या होता है, AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम प्रेजेंट है इसमें, एल्यूमिनियम. ओके यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम. ओके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है. ओके तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है. और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाना ये किसकी टेंडेंसी को दिखा रहा है, अकॉर्डिंग टू लेविस थियोरी ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पर जाकर के अटैक करेगा, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा. और बेस के लिए क्या चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटर होता है, यानी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जो कि यहाँ NH2 है, तो ये जाकर के अटैक कहाँ करेगा, NH2 के पास जाकर के अटैक कर देगा और बना देगा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना देगा कुछ इस तरीके से, NH2 प्लस AlCl3 AlCl3 माइनस. ओके सो ये एक सॉल्ट बना दिया. अब ये सॉल्ट क्या करता है, इट वर्क्स
as deactivating group for electrophilic substitution reaction. ओके, सो ये आगे रिएक्शन को फर्दर बढ़ने ही नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता। ओके, सो यहाँ पर असर्शन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बट रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन क्या कह रहा है, NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर ऑल रिएक्शन, जो कि गलत हो जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि इसमें इस रिंग में डिफ्यूज करके यहाँ पे रेजोनेंस करा सकता है। इसका मतलब कि NH2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या ये रिंग को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे डीएक्टिवेट करने की बात की गई है जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? assertion is true but reason is false statement. Hope you understand it well. Best of luck.